भोपाल के निकट वेत्रवती गंगा का उद्गम है। आप गए थे हमारे साथ? गंगादास गए थे? नहीं गए थे? कौन गया था? तो वहाँ लाल घाटी गुफा मंदिर में प्रवचन था। तो गंगा दशहरा वाला दिन था, तो हमारा मन बड़ा व्याकुल था। प्रायः गंगा जी कृपा करती हैं, गंगा दशहरा पर हम प्रायः गंगा जी के तट पर ही होते हैं, लेकिन वहाँ संतों का आग्रह था, वहाँ रह गए, वहाँ कथा थी। अब क्या करते? आसपास में गंगा जी नहीं कि गंगा जी गोता लगाया हुए। तो हमने मन में विचार किया कि वेत्रवती भी पुराणों में गंगा जी की 7 धाराएं हैं, उनमें एक धारा वेत्रवती है। तो वेत्रवती भी का उद्गम भोपाल के आसपास है। पता लगाया हमने, एक जज साहब हैं, उनसे कहा, बोले हाँ महाराज पता लग गया है, ऐसी ऐसी जगह है, यहाँ से इतने किलोमीटर दूर है, आपको थोड़ी थकान हो जाएगी। मैंने कहा जो होए सो होए, भोर में जल्दी चल पड़ेंगे और वेत्रवती गंगा के उद्गम में गंगा दशहरा का गोता लगाएं। बड़ी अद्भुत जगह है। वहां अपने आप स्वाभाविक जंगल में इतनी तुलसी लगी हुई है, क्या कहना। हम तो देख के आश्चर्यचकित हो गए, इतनी तुलसी किसी ने लगाई नहीं अपने आप। घनघोर जंगल है, कोल भीलों का क्षेत्र है। अब वहां से, जहां से वेत्रवती का उद्गम है, इतनी धार निकलती है, बस वहां से बड़ा दिव्य जल, क्या कहना, बिल्कुल साक्षात गंगा जी है। तो वहां हमने स्नान किया, वहीं नित्य नियम संध्योपासन के, वहीं हवन किया। अब महाराज वहां माला लेकर बैठे, तो अब कथा में भी जाना है, फिर से पहुंचना है, लेकिन इतना मन लगा भगवत स्मरण में, इतना चित्त आह्लादित हुआ कि हम आपको सत्य बतावें, हमको लगा कि सब छोड़ के अब यहीं रहकर भजन करें, इतना मन आह्लादित हो गया। भगवान के स्वरूप का सहज ध्यान होने लग गया। मंत्राज के जप में इतना आनंद कहीं नहीं मिला जितना वहां मिला, युगल मंत्र के जप में। हमको तो वही एक इच्छा उत्पन्न हो गई कि यहाँ एकाध कुटिया होनी चाहिए, यहाँ रहकर कभी भजन साधन कोई साधु करे तो जल्दी काम बनेगा। इतनी अच्छी जगह है। वो क्या है, किसी किसी स्थान की महिमा होती है। तो भगवान शिव ने तप करके उस स्थान को काम विकार से विमुक्त कर दिया था, इसलिए कामदेव की दाल वहां गली नहीं और नारद जी के चित्त पर प्रभाव नहीं पड़ा। और महाराज जी कामदेव जब परास्त हो गया तो थर थर कांपने लग गया। नारद जी के चरणों में प्रणाम किया, बोले महाराज आप चाहते तो हमको अपने शाप से, क्रोध से जलाकर भस्म कर सकते थे, लेकिन आप कितने दयालु हैं, आपने मेरे अपराध को क्षमा कर दिया। नारद जी हंसने लगे, बोले हमारा क्या है, कोई बात नहीं, आप तो इंद्र के द्वारा भेजे हुए आए थे, आपको तो अपने कर्तव्य का पालन करना ही चाहिए था। अब जाकर देवराज से कह देना कि जैसे किसी भूखे कुत्ते को किसी मरे हुए पशु की सूखी हड्डी मिल जाए और वो हड्डी मुंह में लेकर भाग रहा हो, हड्डी को चाट रहा हो, चबा रहा हो, और उसी समय सिंह आ जाए
तो सिंह को देखकर वो कुत्ता सूखी हड्डी मुंह में लेकर भागता है, कहीं सिंह हमारी हड्डी न छीन ले जाए। अरे भले आदमी, सिंह भला किसी मरे हुए पशु की सूखी हड्डी को क्यों छीनने लग गया? तो जिस इंद्रासन को तुम बहुत बड़ा महत्वशाली मानते हो, वो हमारे जैसे विरक्त साधुओं की दृष्टि में मरे हुए पशु की हड्डी के जैसा है। हमको इंद्र पद की कोई स्पृहा नहीं है, इसलिए इंद्र को निर्भय कर देना। हम तपस्या इंद्र के लिए थोड़ी कर रहे हैं, ना इंद्रासन के लिए कर रहे हैं। हमारे लिए तो भगवान के चरण कमल ही सर्वोपरि पद हैं। अब तो महाराज जी कामदेव प्रणाम करके नारदे सजगा मासु दिव्यमिंद्र समीपतः, कामदेव देवराज इंद्र के पास गया और संपूर्ण बात कह करके सुनाई। इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। इंद्र ने देवर्षि नारद जी की प्रशंसा की। धन्य है नारद जी, काम के विकार को जीतना बहुत कठिन है, लेकिन आपने काम विकार को जीत लिया, धन्य है। वस्तुतः भगवान शिव की प्रचंड माया जो सभी प्राणियों को मोहित करती है, जो शरणागत भक्त हैं वे ही उससे बच सकते हैं। दुर्ज्ञेया सांभवी माया सर्वेषां प्राणिनामिह भक्तम बिनार्पितात्मानं तया सम्मोह्यते जगत। वह माया सारे जगत को मोहित करती है। श्री नारद जी को अहंकार हो गया, जिता काम अहमिति मन माही। मानसी में गोस्वामी जी ने लिखा है, यहां लिखा कामाज जयम निजम मत्वा गर्वितो भून मुनीश्वरा। श्री नारद जी को अहंकार हो गया। अहंकार जानते हैं किस काम में आता है? किस काम में आता है अहंकार? एक प्रश्न हम आपसे कर रहे हैं, उसका उत्तर दे दो, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सुंदर वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के सुंदर दूध को आपने काढ़ा, ठीक है, बढ़िया कपड़े से छाना, और 1 क्विंटल दूध को चौड़े कड़ाही में घोटते 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 100 किलो दूध को, 100 लीटर दूध को 50 लीटर बना दिया। अब 50 लीटर दूध में 1 मुट्ठी शेर के हिसाब से चावल छोड़ा, और जितना चावल उसकी दुगनी चीनी छोड़ी, केसर, जावित्री, इलायची छोड़ी, कुछ गाय का घी भी डाल दिया, और महाराज जी कुछ मेवा भी डाल दिया। सुंदर खीर बनके तैयार हो गई। अधौटा दूध की रबड़ी को भी लज्जित करने वाली खीर, उसकी खुशबू से महाराज मन प्रसन्न हो जाए, ऐसी दिव्य खीर बनके तैयार हुई। ठीक है, अब सबके मुंह में तो खुशबू से पानी आ रहा था कि बस जल्दी खीर का परोसी जाए, सिया हरि नारायण गोविंद जल्दी हो। उसी समय कोई व्यक्ति आया और उसने पाव भर केरोसिन का तेल डाल दिया। कितना? 1 क्विंटल दूध की खीर में केवल पाव भर केरोसिन का, मिट्टी का तेल डाल दिया। अब हम आपसे पूछते हैं, वह खीर क्या खाने योग्य रहेगी? बोलो। अरे 250 ग्राम तो छोड़ दो, 50 ग्राम भी तेल गिर जाए केरोसिन का तो भी खीर सूंघने योग्य नहीं रही, खाने योग्य की बात तो दूर रही। बनी बनाई खीर में जैसे केरोसिन पड़ जाए, ऐसे ही सर्वगुण संपन्न व्यक्ति में अहंकार आया, मानो बनी बनाई खीर में तेल डल गया, केरोसिन का तेल डल गया। सारे गुणों पर पानी फेर देता है अहंकार। संतों को अहंकार नहीं होता है।
क्यों नहीं होता? और दोष अपने मानते हैं। तो जब गुण सब भगवान के हैं तो हम अहंकार क्यों करें? बैंक का कैशियर, खजांची, उसको कभी रुपयों का अहंकार नहीं होता कि मैं करोड़पति हूं, अरबपति, खरबपति हूं, कभी अहंकार नहीं होता। बड़े बड़े बैंकों में कई कई हजार करोड़ रुपए जमा रहते हैं, लेकिन उसको बिल्कुल अहंकार नहीं होता कि मैं अरबपति, खरबपति। क्यों? वो जानता है कि ये रुपए हमारे नहीं हैं, हम तो केवल नौकर हैं। ऐसे ही जो व्यक्ति समझता है हमारे जीवन में कोई अच्छाइयां हैं, गुण हैं, तो हरि गुरु संतों की कृपा से हैं, भगवान के हैं, हमारे नहीं हैं, उसको गुण नहीं, उसको गुण का गुमान नहीं होता। अच्छा, अहंकार किस चीज का करोगे? आप विद्या का अहंकार करते हो तो क्या आपसे बड़ा विद्वान इस धरती पर पहले कोई पैदा ही नहीं हुआ क्या? अथवा आपसे बड़ा विद्वान पैदा नहीं होगा क्या? आप संगीत का अहंकार करते हो तो आपसे बड़ा गवैया क्या कभी कोई पैदा नहीं हुआ क्या? अथवा कोई पैदा नहीं होगा क्या? विद्या हो, ज्ञान हो, कला हो, कोई भी विधा संसार की क्यों न हो, एक से बढ़कर एक महापुरुष पैदा होते हैं। आप वहां कहीं भी नहीं लगेंगे, किसी जगह खड़े नहीं हो पाएंगे। फिर आपने व्यर्थ में ही अपने ऊपर अहंकार का बोझ लाद रखा है कि मैं बहुत अच्छा गाता हूं, बहुत अच्छा बजाता हूं, बहुत अच्छा बोलता हूं। कुछ नहीं, ये जो कुछ भी अच्छे गुण हैं ये श्री ठाकुर जी के हैं, और जब ठाकुर जी के हैं तो ठाकुर जी की सेवा के लिए, भगवत सेवा के लिए, ये संसार को रिझाने के लिए नहीं है, ये रुपया कौड़ी बटोरने के लिए नहीं है, ये केवल भगवान की सेवा के लिए। भगवान कितने करुणामय हैं, हमको अपने गुणगान का सौभाग्य भगवान ने दिया है। भगवान ने ताल स्वर में हमको कुछ गाना बजाना सिखा दिया है, ये भगवान की कृपा है। ये भाव रहेगा तो थोड़ा भी ज्ञान आपका कल्याणकारी हो जाएगा। संगीत जागीर दे सकता हूं, एक बड़े से बड़ा राज्य आपको दे सकता हूं। आप क्यों चिंता करते कि हमारी पनैया टूट गई, यूं हो गया, त्यों हो गया? अपने जैसा बना दूंगा। कुम्भनदासी बोले, भैया बादशाह कुंभन दास लाल गिरधर बिन, यह जग झूठो धाम। ये सब झूठा है, ये मिथ्या नासवान लेकर मैं क्या करूंगा? तो बाबा कुछ तो लेना पड़ेगा। बोले, यदि आप मेरे गायन से संतुष्ट हैं तो मुझे मुंह मांगा इनाम दीजिए। बोला, हाँ जरूर। तब बोले, आप कभी मुझे द्वारा याद मत करना, न बुलाना, न हमारे पास कभी आना। क्यों, आप नाराज हैं? बोले, हम नाराज नहीं हैं, पर हमारा भक्ति का रंग है और तेरा बादशाहियत का रंग है। कहीं तेरा रंग मेरे ऊपर चढ़ गया तो मेरी भक्ति डूब जाएगी, और कहीं मेरी फकीरी का रंग तेरे ऊपर चढ़ गया तो तेरी बादशाहियत डूब जाएगी। इसलिए तू अपने काम में मस्त रहे, मुझे अपने काम में मस्त कर। बोले, नहीं, कुछ सेवा तो आपको लेनी पड़ेगी, कुछ खाओ पियो। बोले, कुछ नहीं, एक बूंद पानी नहीं पीऊंगा। आप ज्यादा सेवा करना चाहते हो तो श्रीनाथ जी के उत्थापन के समय के पहले हमको जतिपुरा भिजवा दो, गिरिराज जी भिजवा दो। क्यों, अब मैं पैदल चलकर उतनी दूर भगवान के उत्थापन के समय नहीं पहुंच सकता। मैं शाम की सेवा में फिर उपस्थित होना चाहता हूं। तब द्रुतगामी घोड़ों की बग्घी पर, 4 घोड़ों की बग्घी पर बिठा करके बादशाह ने उनको भेजा। एक फूटी कौड़ी भी उन्होंने नहीं ली। अकबर ने कहा कि तानसेन, तुम तो बहुत खूब गाते हो, लेकिन इतना मीठा स्वर
तुमने कभी नहीं लगाया। ये बाबा जी तो बहुत बढ़िया गाते हैं, इसका क्या कारण है? क्या आप मन से नहीं गाते हो? तानसेन ने कहा, हजूर मैं खूब मन से गाता हूं और आपके यहां गाने के पहले उस अपनी बंदिश की 100 बार रियाज करता हूं, तब गाता हूं। लेकिन गुस्ताखी माफ हो, मैं एक नाचीज हाड़ मास के पुतले बादशाह के सामने गा रहा हूं और कुम्भनदास जी कोटि कोटि ब्रह्मांडों के बादशाह श्रीनाथ जी के दरबार में गा रहे हैं। मैं आपको रिझाता हूं, वो ठाकुर जी को रिझाते हैं। इसलिए कभी अहंकार नहीं करना, ना शरीर का अहंकार करना। पहलवानों को अपने शरीर का बड़ा गुमान होता है, होती भी है पर्सनालिटी, क्या कहना, विश्व चैंपियन अंतरराष्ट्रीय पहलवान लोग होते हैं, ऐसे लगता हवा डर जाएगी इनको, छाती चौड़ी उनकी, ये बलिष्ठ भुजाएं, ऐसे चलते हैं कि देखकर लगता कोई पर्सनालिटी आ रही है। और वही जब बुढ़ापा उनका आ जाता है पहलवानों का, तो नस नस तो टूट जाती जवानी में, अखाड़े की रगड़ से कान टूट जाता, कान की नस टूट जाती है, फिर घुटने रह जाते हैं, बड़ा दर्द होता है। कोई दबाने, अच्छा पहलवान को दबाने वाले को भी बेचारा कितना दबावे उसको संतोष ही नहीं होता, इतना मजबूत शरीर होता है कि दबाने वाला पूरी ताकत लगा के दबावे फिर भी उनको लगता कुछ नहीं, तो कराहते हैं। और कई बार तो ऐसी हालत होती है कि बूढ़े पहलवान जी बैठे हैं, नाक पे मक्खी बैठी है, अरे भैया उड़ा दो ना मक्खी। अरे इतने बड़े 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 पहलवानों को चारों खाने चित्त करने वाले, और तुम अपनी नाक पर बैठी मक्खी नहीं उड़ा सकते। क्या करें बेटा, हाथ पांव काम नहीं कर रहे हैं। कहाँ गई वो पर्सनालिटी, कहाँ चला गया वो शरीर? किसी चीज पे गुमान मत करो, न तन पर गुमान, न धन पर गुमान। बहुत सुंदर आप हैं, एक दो चार जगह सफेद धब्बा हो जाए, कहां गई आपकी सुंदरता? ललितपुर में, स्वामी जी तो गए ना ललितपुर, ललितपुर में जो नरसिंह मंदिर है, महाराज जी बड़े अद्भुत संत थे, परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री बालकृष्ण दास जी महाराज, ललितपुर वाले महाराज जी, जिन्होंने दास को वहां नरसिंह भगवान की सेवा प्रदान की। इस समय वहां की सारी व्यवस्था गंगादास जी संभाल रहे हैं। बड़ा स्थान है, साधु सेवी स्थान है। भारतवर्ष के प्रायः संत ललितपुर स्थान में पहुंचे हुए हैं। आने जाने वाले सब वहां पंगत करते हैं, दक्षिणा पानी लिए आगे बढ़ गए। पुराना स्थान है। उस स्थान का इतिहास वो बानपुर स्टेट के अंतर्गत आता था। भंवरलाल जी, बानपुर स्टेट पुरानी स्टेट थी, उसके अंतर्गत आता था वो। वहां के राजा थे सुमेर सिंह, महाराजा मधुकर शाह ओरछा नरेश के पौत्र थे। वीर सिंह जी देव के पुत्र थे सुमेर सिंह, बड़े वीर थे सुमेर सिंह, बहुत प्रतापी राजा थे। गौ ब्राह्मण और संतों के बड़े भक्त थे। राजाओं के कई रानियां होती थी, उनके भी कई रानियां थी। उनमें सबसे बड़ी रानी थी ललता रानी, कुंवर ललता रानी। वो इतनी सुंदरी थी कि अपने समय में उससे अधिक सुंदरी कोई रानी नहीं थी संसार में, इतनी सुंदरी थी वो। राजा तो हमेशा लट्टू रहता था उस पर। भगवान की लीला,
रानी के शरीर में सफेद दाग हो गए, श्वेत कुष्ठ हो गया। राजाओं के कमी तो थी नहीं। महाराज ने राजवैद्य को बुलाया, इलाज करवाया, तो जितना इलाज करवाया उतना ज्यादा रोग बढ़ गया, पूरा शरीर चितकबरा हो गया, उसमें घाव हो गए, उसमें और खाज हो गई कोड़ में, ऐसा हो गया। राजा ने देखा ये ठीक होने वाली नहीं है, तो राजा ने उपेक्षा कर दी। अब जिसके चरणों में राजा पड़ा रहता हो उसकी उपेक्षा हो जाए। सबते कठिन जाति अपमाना, यद्यप जग दारुण दुख नाना। तो कहाँ तो किसी रानी को और महाराज देखते नहीं थे, इसी की ओर देखते थे, अब इसकी तरफ नहीं देखते। तो इसको लगा कि इससे अच्छा तो मर जाना ठीक है। तो जहाँ आजकल ठाकुर जी का स्थान है वहाँ तालाब नहीं था, वहाँ एक चौपरा था, एक कुंड था चौकोर, गहरा पानी का। तो उस कुंड में, चौपरा में रानी आत्महत्या करने के लिए आई। अर्धरात्रि को महल से बाहर होके किसी भी तरह से निकल गई महल से और आई आत्महत्या करने के लिए। उस समय रामानंद संप्रदाय के सिद्ध संत बाबा श्री गोपाल दास जी महाराज वहाँ विराज रहे थे। नृसिंह भगवान का साक्षात्कार प्राप्त था उनको, वो बैठे थे। उन्होंने देखा कि कोई देवी यहाँ मरना चाहती है। उन्होंने कहा भाई क्या है, क्यों मरना चाहती है? वो रोने लगी। उसने कहा महाराज मेरे शरीर में सफ़ेद दाग हो गए और मैं मरना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि मरने के लिए यहीं क्यों आई, कहीं जाके मर जाती, यहाँ क्यों मरने आई? जल का एक ही आश्रय है और तू मर जाएगी तो ये जल पीने लायक नहीं रहेगा। दूसरे तू रानी है, कल राजा की फौज यहाँ आ जाएगी, बाबाओं को, साधुओं को परेशानी होगी, हमको भी भागना पड़ेगा। इसलिए मरना है तो और कहीं मर, यहाँ नहीं। बोले नहीं मैं तो यहीं मरूंगी, नहीं तो मुझे ठीक कर दो। बाबा को दया आ गई। उन्होंने कहा कि मैं ठीक तो कर दूंगा, एक शर्त। कहो बाबा। बोले शर्त यही है कि तुम्हें अपना शेष बचा खुचा जीवन राम जी के चरणों में अर्पित करना पड़ेगा। ये जो सामने वाला बड़ा पंखा है ना, इसकी हवा से खर 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 ये आवाज कर रहा है। तो अब बंद हो गया खर खर। तो महाराज जी बोले अपना पूरा जीवन राम जी को अर्पित करना पड़ेगा, भजन करो तो ठीक हो जाओगे। हाँ बाबा भजन करूंगी। बोले इस चौपरा में गोता लगा लो, राम नाम बोल के ठीक हो जाओगे। राम नाम बोल के गोता लगाते ही महाराज उसकी कंचन काया हो गई। उसी क्षण बीमारी तो खत्म और वो पहले जितनी सुंदरी थी उससे अधिक सुंदरी हो गई, कायाकल्प हो गया। बोले अब जाओ महल में चली जाओ। बोले अब नहीं जाऊंगी। बोले नहीं अब जाओ महल में जाओ, आज्ञा पालन करो। वो गई महल में, चली गई। सवेरे महाराज साहब की दृष्टि पड़ी तो राजा ने जब देखा तो वे आश्चर्य में पड़ गए कि ये वही है। अरे ये तो ब्याह के पहले भी इतनी सुंदरी नहीं थी जितनी सुंदरी अब हो गई। राजा ने कहा कि तुमको ये कैसे, इतना सुंदर रूप कैसे प्राप्त हुआ, तुम्हारी बीमारी कैसे खत्म हुई? बोली अब मीठी मीठी बातें मत बनाओ, अब हमें संसार समझ में आ गया है कि कुछ नहीं, किसी का किसी से कोई प्रेम नहीं, अब तो मैं भजन करूंगी। अरे ठीक है भजन तो करेगी, पर ये परिवर्तन आया कैसे? तो रानी ने पूरी घटना सुनाई है। ये घटना लगभग 450 साल पुरानी घटना है। जब रानी ने सारी घटना सुनाई तो राजा को भी वैराग्य हो गया। राजा ने कहा देवी तुम भजन करोगी तो मैं क्या भजन में पीछे रहूंगा। दोनों ने जाकर गोपाल दास जी से दीक्षा ले ली, श्री राम मंत्रराज की दीक्षा ले ली और दोनों ने भजन किया।
महाराज सुमेर सिंह के नाम से सुमेरा तालाब बना और ललिता रानी के नाम से ललितपुर शहर बसाया गया। नरसिंह भगवान को वहां का राजा नियुक्त किया गया। नरसिंह भगवान, नरसिंह जी राजा हैं पुराने राजा के टाइम के। आज भी पुराना प्रमाण है, ललितपुर नरसिंह मंदिर के नीचे 5000 नरसिंह मंदिर थे उसके नीचे, अब तो कम बचे, 5000 मंदिर, बहुत पुराना स्थान है। तो हम इसलिए ये बात हमने आपको कही कि जिस रानी का इतना सुंदर रूप था, नेक सफेद दाग हो गए, कहां चला गया वो। इसलिए भैया किसी चीज का गुमान मत करो, न तन का गुमान, गुमान समझते हो कि नहीं आप लोग, अहंकार, न शरीर का अभिमान, न धन का अभिमान, न रूप का अभिमान, न पद का अभिमान, न प्रतिष्ठा का अभिमान। अभिमान करोगे तो बहुत नीचा देखना पड़ेगा। कहां जा रहे हो? नारद जी बोले हम वैकुंठ जा रहे हैं। तो भले ही जाओ। और वो पूछेंगे कि नारद जी बहुत दिन बाद आए, क्या बात है, कहाँ रह गए, खोद खोद के पूछेंगे। तो भी पूछने पर भी छिपा लेना और बातें बताना, मैंने कामदेव को जीत ले, ये बात उनके सामने मत कह देना। क्योंकि गोप्यम गोप्यम सर्वथा ही नैव वाच्यम कदाचनो, छिपा लेना, कभी भूल से भी कहना मत। नारद जी बोले वाह, ये देखो ये भोले बाबा हैं, महादेव जी हैं, पर इनके मन में भी भारी ईर्ष्या है। ऐसे बताओ, नारद इतनी ऊंची अवस्था को प्राप्त हो गया, इनको अच्छा ही नहीं लग रहा है। कहते वहां मत बताना। हम क्यों ना बताएंगे, हम तो लाउड स्पीकर पर बोलकर सुनाएंगे सबको, माइक से बताएंगे कि हमने ऐसा किया, जरूर कहेंगे। नारद जी मना करने पर भी वहां चले गए और वहां जाकर के विष्णु भगवान के पास पहुंचे। नारदोथ ये शीघ्रम विष्णुलोकम विनष्टधि मदांकुरमना व्रतम गदितुम सुमतदग्रतः। नारद जी वहां पहुंचे विष्णुलोक, और वहां पहुंच करके श्री विष्णु भगवान ने कहा, नारद जी आप भले पधारे, आप कहाँ से आए हैं, और बहुत दिन के बाद आपने दया की है, दर्शन दिया है, क्या बात है। तो श्री नारद जी ने स्ववृत्तम सर्वमाचष्ट समदम मदमोहिता, अहंकार में मोहित नारद जी ने सारी बात विस्तार पूर्वक कहकर सुना दी। विष्णु भगवान हंसे, बोले जय हो भोले बाबा, आपकी माया नारद जी के पीछे पड़ गई। वो बचाना चाहते थे इनको, लेकिन ये बचना ही नहीं चाहते। थोड़ा मजा चखना चाहते हैं तो मजा चख लें। विष्णु भगवान ने कहा, धन्य है नारद जी, बड़े बड़े लोग जिस माया को, विकारों को नहीं जीत सकते, उस माया को, विकारों को आपने जीत लिया। भक्ति त्रिकम्न यस्यास्ति काम मोहा दयो मुने। कितनी सुंदर बात भगवान विष्णु ने कही। भगवान विष्णु ने कहा कि आप तो तपोधन हैं, जिन संतों के हृदय में ज्ञान भक्ति वैराग्य होता है उनका विकार स्पर्श नहीं कर सकते हैं। आप तो ज्ञान भक्ति वैराग्य से परिपूर्ण हैं, भला ये काम विकार आपका क्या बिगाड़ेगा। आप तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, आप ज्ञान वैराग्य से संपन्न हैं। आप कथम काम विकारी स्यात् जन्मना विकृत सुधी, आप काम विकार से युक्त कैसे हो सकते हैं। श्री नारद जी वहां से चल पड़े। अब बहुत ध्यान दीजिए, नारद जी क्यों चल पड़े। नारद जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा शंकर जी को मत बताना, शंकर जी ने कहा विष्णु को मत बताना, और विष्णु भगवान ने बड़ाई तो की, लेकिन इनको थोड़ा हमारा प्रचार करना चाहिए था। कुछ नहीं बोले कि हम थोड़ा होर्डिंग पोस्टर
छपवा देंगे, चिपकवा देंगे, थोड़ा प्रचार प्रसार करवा देंगे, टीवी पर लाइव टेलीकास्ट करवा देंगे, कुछ नहीं कहा। तो भैया जब जिसका कोई प्रचारक ना हो उसको खुद प्रचार करना पड़ता है। तो नारद जी बोले यहाँ बैठे रहेंगे तो प्रचार थोड़ी होगा, हम सब जगह जाएंगे, लोग पूछेंगे ही आप कैसे, कहाँ से आए, क्या बात हो, सब बताएंगे। श्री नारद जी वहाँ से चल पड़े। भगवान तो बड़े लीलाधारी, भगवान ने मार्ग में एक दिव्य नगर की रचना कर दी। कितना बड़ा नगर था, शतयोजन विस्तारम अद्भुतम सुमनोहरम, 1200 किलोमीटर लंबा, 1200 किलोमीटर चौड़ा नगर था, 100 योजन के विस्तार वाला नगर था। वैकुंठ के समान दिव्य था वो। महाराज जी चारों वर्ण उसमें थे। वहां के राजा का नाम शील निधि था, जो संपूर्ण ऐश्वर्यों से युक्त थे। उनकी पुत्री का नाम था विश्वमोहिनी। उसके स्वयंवर का समय था। जैसे ही नारद जी ने वहां प्रवेश किया, मन में सोचने लगे कि मैं पूरे ब्रह्मांड में घूमता रहता हूं, पर वैकुंठ के जैसा सुंदर ये दूसरा नगर मैंने कहीं देखा नहीं। ये कौन है यहाँ के राजा? बोले यहाँ के राजा शील निधि हैं। राजा के यहाँ गए, राजा ने चरणों में प्रणाम किया, अपनी कन्या को प्रणाम करने के लिए कहा। श्री नारद जी ने उसका नाम विश्वमोहिनी बताया है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने, और शिव पुराण में इनका नाम श्रीमती कहा गया। श्री दत्तात्रेय भगवान की जय। पोखरा श्री बालाजी महाराज की जय। परम पूज्य अवधूत शिरोमणि श्री गिरनारी बापू की जय। जय जय श्री राधे हर हर। तो ये श्रीमती नाम शिव पुराण में आया और मानस जी में गोस्वामी जी ने इसको विश्वमोहिनी कहा। तो अर्थ दोनों का एक ही है लगभग। श्रीमत शब्द से श्रीमती बनता है, माने श्री माने लक्ष्मी के समान रूप गुण शील से युक्त जो हो वो श्रीमती। तो ऐसी तो जगन माया भगवती विश्वमोहिनी ही है, लक्ष्मी जी भी विश्वमोहिनी है, लक्ष्मी का ही अंशभूता ये है, इसलिए विश्वमोहिनी ही थी। इसलिए गोस्वामी जी ने जो विश्वमोहिनी नाम दिया है वह भी ठीक है। श्री शील निधि राजा ने कहा कि हे भगवान, मेरी इस प्राण प्यारी पुत्री का कुछ भूत भविष्य बता दीजिए, क्योंकि आप सामुद्रिक शास्त्र के बहुत प्रकांड पंडित हैं, विद्वान हैं, विलक्षण लोग होते हैं। महाराज जी ऐसे ऐसे लोग हैं, अभी भी हैं, भले ही हम उन तक न पहुंच पावें, लेकिन यह धरती महापुरुषों से शून्य नहीं है। अभी भी ऐसे लोग हैं जो व्यक्ति को देखकर उसका जन्मांग बना दें। वो कुछ नहीं पूछता, व्यक्ति सामने आया, उसके जन्म का समय क्या है, जन्मांग बना देंगे। इसकी ऐसी नाक है, ऐसे कान है, ऐसे चलता है, ऐसे बोलता है, उससे वो बता देंगे कि इसका अमुक सन संवत में, अमुक महीने में, अमुक तिथि पर, अमुक लग्न में जन्म हुआ होगा, इस जातक का। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज बहुत अपने समय में बहुत पूरे भारतवर्ष में पैदल घूमे। वो लगभग 21 वर्ष तक लगातार घूमे, बिना जूता, बिना छाता, बिना चप्पल, बिना खड़ाऊं, द्रव्य का स्पर्श नहीं किया, पैसा छुआ नहीं।
एक लंगोटी, एक कमरिया और ब्रह्मपात्र, बस 21 वर्ष घूमे। मानसरोवर तक पैदल गए, अफगानिस्तान तक पैदल गए, काबुल गंधार तक पैदल गए, बर्मा तक पैदल गए, तिब्बत बर्मा वहां तक पैदल गए। और परिक्रमा इतने की, गोदावरी परिक्रमा पैदल पूरी की, नर्मदा परिक्रमा की, गंगा जी की पूरी पैदल परिक्रमा की, अयोध्या की 84 कोस की परिक्रमा, चित्रकूट की 84 कोस की परिक्रमा, मिथिला की 84 कोस की परिक्रमा, नैमिषारण्य की 84 कोस की परिक्रमा, काशी की 84 कोस की परिक्रमा, और ब्रज की तो उन्होंने की, क्यों ब्रज में तो वे थे ही, बहुत घूमे। और आश्चर्य की बात थी, वो सब उनको याद था, इतना सब यहां तक बता देते थे कि वहां से कितने कोस की दूरी पर कौन सा गांव है, और 80-90 वर्ष पहले कौन सा आदमी हमको मिला था, उसका नाम तक बता देते थे। शायद इतनी मेमोरी तो कंप्यूटर में भी फिट नहीं हो सकती जितना उनको था। तो उन्होंने एक घटना सुनाई कि हम गंगा जी की पैदल परिक्रमा कर रहे थे, और ये काशी के आगे गाजियाबाद जो है, गाजीपुर क्षेत्र की बात है। तो बोले वहाँ गंगा जी में स्नान करके अपना धूनी तप के वहाँ से चले। तो एक ब्राह्मण देवता, जैसे हमारे ये भंवरलाल जी है ना, दाढ़ी पूरी पंचकेश दाढ़ी, ऐसे एक ब्राह्मण देवता ऋषि स्वरूप में, दाढ़ी और बढ़िया सुंदर उनके केस, धोती पहने थे, इसे लगता था पंडित जी हैं। अब वो वेद पाठ कर रहे थे पीपल के नीचे बैठ कर, और महाराज जी सहज ही वहाँ से निकल के चले गए। वो पंडित जी अपनी पोथी को ऐसी ही छोड़कर और महाराज जी के पीछे दौड़े, महाराज 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 महाराज। और महाराज जी तो बहुत तेज चलते थे, इतना चलने वाली की गति कितनी तेज होगी आप अनुमान लगा सकते हैं। अब वो बूढ़े थे, तो महाराज जी को आवाज सुनाई पड़ी, तो महाराज ने देखा, खड़े हो गए। कहिए पंडित जी क्या बात है? बोले भाई मैं बूढ़ा हूं, आप तो जवान हो, आप तो एकदम हवा की गति से चल रहे हो, मुझे थोड़ा चरण छू लेने दो। तो महाराज जी थोड़े संकोच में आ गए। बोले मैं किसी से पैर छुआता नहीं हूँ। कहा नहीं, हमसे तो छुआ लो, मैं तो बहुत पवित्र वेदज्ञ ब्राह्मण हूँ। महाराज जी बोले आप बड़े बूढ़े हैं, मैं तो अवस्था में बहुत छोटा हूँ। बोले नहीं महाराज मैं ब्राह्मण हूँ, सबको प्रणाम नहीं करता हूँ, पर आपको मुझे प्रणाम करने की श्रद्धा हो रही है। तो महाराज जी ने कहा ऐसा हमें क्या है जो आप में श्रद्धा हो रही है? बोले मैं सामुद्रिक शास्त्र का ज्ञाता हूँ, आपकी आकृति को देखकर, आपकी भुजाओं को, आदानुलंबित भुजाओं को देखकर, आपके चलने का तरीका देखकर, आपके नेत्र नासिका को, आपके मुख को देखकर मैंने अनुमान लगा लिया कि इस प्रकार का जातक या तो सप्तद्वीपवती पृथ्वी का एक छत्र सम्राट होगा या धरती का कोई महान योगी होगा। तो आज मेरा जन्म सफल हो गया, आप महान योगी हैं, इसलिए मैं आपकी चरण धूल लेना चाहता हूँ। तो महाराज जी बोले हमको तो पता नहीं कि हम महायोगी हैं कि क्या हैं। बोले हमको सब पता है। तो बोले फिर कुछ बताइए हमारे बारे में, क्या पता है? तो वो हंसने लगे। बोले आपको हमारे शास्त्र पर विश्वास नहीं है। आपके दाहिने हाथ में त्रिशूल का चिन्ह है अमुक जगह, बिना किसी रेखा से कटा हुआ। इस हाथ में भी या बाएं हाथ में भी आपके त्रिशूल का चिन्ह है। दोनों चरणों में आपके ऊर्ध्व रेखा और ऊर्ध्व रेखा के ऊपरी भाग पर त्रिशूल का चिन्ह है। आप शिवरूप हैं। आपके अमुक जगह में तिल है। आपके बाएं पैर की अनामिका उंगली के ऊपर एक तिल है। महाराज जी ने कभी देखा नहीं था, देखा तो तिल निकला।
शरीर के जहां जहां जो लक्षण बताए थे वो सब निकल आए। फिर हंसने लगे, बोले देखो आपका सोमवती अमावस्या का जन्म है, क्योंकि आपके ऐसे ऐसे लक्षण हैं। महाराज बोले हाँ बिल्कुल सही बात है, सोमवती अमावस्या का जन्म है। चैत्र मास की सोमवती अमावस्या थी, उस समय हमारा जन्म, दूसरे दिन से नवरात्रि शुरू हो रहा था। और बोले और सुन लो, आपने जब घर छोड़ा तो एक नाग ने आपके सिर पर छाया की थी, मणिधर नाग ने। महाराज जी बोले बिल्कुल सत्य घटना है, बचपन की घटना है। फिर बोले मैं और भी बहुत कुछ बता सकता हूँ, लेकिन बस अब आप जाइए, ज्योतिष पर अविश्वास मत कीजिए, मुझे पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं, मैं मनुष्य के शरीर को देखकर बता सकता हूँ कि ये कौन है, कैसा है। महाराज जी कहते मुझे अपने संपूर्ण जीवन में वैसा कोई सामुद्रिक शास्त्र वाला व्यक्ति नहीं मिला। और महात्माओं से ये बात लोग जरूर पूछते हैं, रेल में जा रहे हैं तो कहेंगे महाराज हमारा हाथ देख दो। हमारे यहाँ माताजी एक सिद्ध महापुरुष थे ब्रज में, परम पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी, सूर्यश्याम में विराजते थे, चंद्र सरोवर में, भगवत प्राप्त संत थे। बड़ी वैराग्यपूर्ण रहनी थी उनकी। उनका शरीर वृद्ध हो गया, किसी को सेवा में रखते नहीं थे। तो एक बहुत अच्छे महापुरुष थे पूज्य श्री घनश्याम दास जी ठाकुर जी, उन्होंने एक संत को उनके पास भेजा, गणपत बाबा को, कि आप जाओ, बाबा की वृद्ध अवस्था है, उनको सेवा की आवश्यकता है, आप जाओ उनकी सेवा में रहो। और वो मना करेंगे तो हमारी बात कह देना, क्यों वो हमको बहुत मानते हैं। तो उन्होंने कहा ठाकुर जी ने भेजा है, आप स्वीकार कर लो हमारी सेवा। बाबा बोले हमारे पास रहना बहुत मुश्किल है। क्यों? बोले जीवन पर्यंत 4 चीजों का प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग करना पड़ेगा तो हमारे पास रह सकते। तो साधु को इन 4 चीजों का त्याग करना ही चाहिए, बाबा ने कहा। कौन चीज? बोले सब पा के ऊपर है, पैसा, पत्रा, पुड़िया और पत्र। बोले 4 प्रकार जीवन भर के लिए छोड़ने का निश्चय करो तो मेरे पास रह सकते। पूरे जीवन में पैसे का न सीधे सीधे न प्रकारांतर से कोई लेन देन मत रखना, छूना ही नहीं पैसा। पत्रा, किसी का ज्योतिष मत देखना कि तुम्हारा राहु चल रहा है कि केतु चल रहा है कि शनि चल रहा है, भले ही पढ़े लिखे हो। क्यों? फिर भजन नहीं बनेगा। पैसा आएगा तो भजन नहीं बनेगा, ज्योतिष का काम करोगे तो लोग घेरे रहेंगे, भजन नहीं बनेगा। पत्र, चिट्ठी पत्री, उसने लिखा, फिर पत्रोत्तर इसी में लगे रहो। और अब पत्र का काम तो प्रायः बंद जैसा हो गया, क्योंकि मोबाइल आ गया। पत्र जब तक लोग लिखते थे तब तक कुछ मौलिकता बनी हुई थी, और पत्रों के माध्यम से भी बहुत महापुरुष सत्संग करते थे। कई महापुरुषों के पत्र प्रकाशित हैं। हमारे गुरुदेव भक्तमाली जी के परमार्थ के पत्र पुष्प के नाम से एक पुस्तक प्रकाशित है, जो इतनी अधिक उपयोगी है मानव मात्र के लिए कि हम आपको कह नहीं सकते हैं। प्रत्येक मनुष्य के लिए उपयोगी, इतनी सुंदर उसमें सत्संग की बात है। तो पत्र फिर भी कुछ ठीक था, पर मोबाइल जब से आया है तब से मनुष्य इतना अव्यवस्थित हो गया कि अब उसके पास भजन साधन का अवकाश ही नहीं है। ये बात हम जानते हैं कि हमारी बात कोई मानेगा नहीं, ये भी हम जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, पर कोई न माने इससे हमारा कोई घाटा नहीं है।
पर ईमानदारी से इसी जन्म में आप अपना परम कल्याण चाहते हो, तो इस मोबाइल नामक कलयुग के महान उपद्रव का जितना हो सके उतना कम से कम उपयोग करो, इसका त्याग ही करो तो ज़्यादा अच्छा है। अब बहुत अच्छा हो कि केवल ऐसा मोबाइल रखो जो बहुत ज़रूरत पड़े तो सुन लो और किसी को कुछ बता दो। ये जो स्मार्टफोन है, इसमें तो इतनी गंदगी भरी हुई है, इतनी गंदगी भरी हुई, अच्छी है, अच्छी चीज़ भी है, बुरी से बुरी चीज़ है, सर्वनाश करने वाली चीज है। आप अच्छी चीज भी देखने का दावा करते हैं तो भी तो आपका अमूल्य समय नष्ट हो रहा है। हमसे लोग कहते हैं कि आपसे एक बहुत भारी शिकायत है, आपसे मोबाइल पर बात नहीं होती है। कई लोग बोलते हैं, महात्मा लोग भी बोलते हैं और भगत लोग भी बोलते हैं। हम आपको सच्ची कह रहे हैं, हम मोबाइल से बात करने लग जाएं तो 4-5 घंटे हमको कथा कहनी पड़ती है, उससे दुगना समय हमको लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी, वो भी मोबाइल से। इतना अधिक लोग फ़ोन करेंगे कि हम तो खाना सोना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये बात बहुत अच्छी है, लोगों को प्रसिद्धि है कि वो तो मोबाइल रखते नहीं। मोबाइल रखने के लिए पहले जेब होना चाहिए। हमारे कपड़े में जेब ही नहीं है। हम जो कपड़ा पहनते हैं इसमें जेब नहीं है। अचला में तो जेब होती नहीं है, होती है अचला में जेब। तो मोबाइल कहाँ से रखेंगे? हाँ, अत्यंत आवश्यक जो उपयोग है वो निकट वाले लोग, जो बहुत जरूरी है वो कर लेते हैं। लेकिन हम देखते हैं जितने लोग हैं उनका अधिकांश समय मोबाइल में जाता है। छेड़ते ही रहेंगे, यूं यूं करते रहेंगे, यूं करते रहेंगे। बहुत बुरी चीज है, बुरी से बुरी चीज है। तो याद हो गया आपको, पैसा, पुड़िया, पुड़िया माने दवा। महाराज हमको दवा दे दो। महात्मा दवाई देने लग जाए फिर देखो वहां भीड़ इकट्ठी होने लग जाएगी। पैसा, पुड़िया, पत्रा, ज्योतिष का काम, हस्तरेखा देखने का काम, और पत्र माने चिट्ठी पत्री अथवा मोबाइल का प्रयोग। ये 4 चीजों को त्याग दो तो भजन में कोई बाधा नहीं है। आप लोग कहेंगे मोबाइल बहुत जरूरी है, हम मान सकते जरूरी है। हमारे एक महात्मा है माता जी, बहुत अच्छे विद्वान संत हैं, बड़े वीतराग संत हैं, बहुत विद्वान हैं। श्रद्धेय स्वामी श्री त्रिभुवन दास जी ऋषिकेश में मंगलम कुटी में विराजते हैं। रात्रि में केवल 8 से 10 तक उनका मोबाइल खुला रहता है, 2 घंटे, और बाकी समय स्विच ऑफ। 8 से 10 के बाद हम भी फोन करें तो कोई उनको उत्तर, उनसे बात नहीं हो पाएगी। और 8 से 10 जो फोन खुला रहता है वो भी केवल शास्त्र चर्चा के लिए, कोई सैद्धांतिक विषय की कोई गंभीर बात हो कहनी सुननी उसके लिए। बाकी आप प्रपंच की बात करोगे तो अपनी तरफ से फट से काट देंगे। वो कोई प्रपंच की बात किया फट से उसको काट देंगे, स्विच ऑफ भी कर दें, द्वारा लगा तो स्विच ऑफ कर दें। ऐसे ही आप भी चाहें तो ये लोगों में घोषित कर सकते हैं, भाई इतने बजे से इतने बजे तक हमारा फ़ोन खुला रहेगा, आपको बहुत अति आवश्यक कोई ज़रूरी काम हो तो आप बात कर लो। पहले संतों के हाथ में सुमरनी होती थी, माला, झोली, सुमरनी, हजारा माला, अष्टोत्तरी माला, और नहीं तो 27 दाने की सुमरनी माला। अब माला के दर्शन बंद हो गए। जितना बड़ा महात्मा उतना महंगा मोबाइल उसके हाथ में। माने बड़े महात्मा होने का प्रमाण है बहुत कीमती मोबाइल। और जो बहुत बड़े महामंडलेश्वर हैं, जगत गुरु हैं, वो तो टेबल पर अपने सामने 4-6 फोन रखते हैं, एक से एक बढ़कर। भगवान जाने, लोग बताते हैं कि
4-4, 5-5 लाख के भी फोन आते हैं, सामने सुना है, और महंगे भी आते हैं, जो भी हो। ये सब शिक्षा के लिए। नारद जी हस्तरेखा देखने का काम न करते तो चक्कर में नहीं पड़ते, दर्शन करके चले जाते। लेकिन नारद जी ने जो हस्तरेखा देखने का काम किया, और मन में सोचने लगे कि ये कन्या तो बहुत विलक्षण है, इसके सामुद्रिक लक्षण तो बहुत अद्भुत हैं,